मीराल बहुत इश्तियाक से ये सब देख रही थी, बहुत इंजॉय भी कर रही थी। ये देखकर मोमिन शाह को भी खातिर खा तसल्ली हुई थी, जबकि ईशल वो रिलैक्स अंदाज में अब सोफे की बैक से टेक लगाई सबसे लुत्फ अंदोज हो रहा था, जबकि ईशल को सिरे से कोई दिलचस्पी ना थी। वो बस फॉर्मेलिटी निभाने को बैठी थी। जब ही सब रस्म कर चुके उसने मिनल को बुलाकर कहा उसे कमरे में जाना है। ईशल, चंदा थोड़ी देर तो बैठो, तुम सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं ना, कितना बुरा लगेगा यूं उठ कर जाना, बस थोड़ी देर बैठ जाओ। उसने पिचकारते हुए वापस पलट गई थी वो। औरत शेर ने तिरछी सी एक नज़र उस दिलरुबा मगर उकताए हुए चेहरे पर डाली। कोई मसला है क्या? ज़रा सा उसकी तरफ झुकते हुए उसने कहा, हाँ मसला है। वो तो जैसे फाड़ खाने को आ रही थी। क्या मसला है, पता तो चले। आप है मेरा मसला। मैंने अब क्या कह दिया? आपका होना ही काफ़ी है मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। और आप क्या थोड़ा दूर हट कर नहीं बैठ सकते? तुम्हें कहीं जगह नज़र आ रही है? मुझे नहीं पता, मगर अब आप यहाँ आपके साथ नहीं बैठना चाहती मैं। कमरे में जाना है मुझे। मैं उठ जाता हूँ, तुम आराम से बैठो। मुझे नहीं बैठना अब मैं मज़ीद इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बन सकती। ओके, मैं कहता हूँ मम्मी से कि तुम्हें ले जाएं। उसने महिमा की तलाश में नज़रें दौड़ाई। अर्श, उसने करीब खड़े अर्श को बुलाया जो किसी से बात करने में मसरूफ़ था। जी भाई, मम्मी लोगों में से किसी को बुलाओ। क्या हुआ बेटा? अर्श को उष्णा ही मिली। उसी ने उसको मैसेज दिया, मॉम आप ईशल को रूम में ले जाएं, ये रेस्ट करना चाहती है, तबीयत ठीक नहीं इसकी। क्या हुआ चंदा? वो जल्दी से ईशल के पास बैठी। मॉम मैं थक गई हूँ, मेरा सर दुख रहा है। वो बमुश्किल खुद को संभाले हुए थी। ठीक है मेरी जान, हम रूम में चलते हैं। उसने प्यार से उसका गाल छुआ। मीराल आप बैठोगी बेटा या आप भी रूम में चलकर रेस्ट करना चाहोगी? आप भाभी को भी साथ ले जाएं, मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। ईशल का अकेले उठकर जाना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। औरत शेर ने सामने नजरें जमाए जवाब दिया। उष्णा और फरवा इन दोनों को रूम में ले आई थी। ईशल तुम ठीक हो? मीराल को कभी कभी उसका रवैया बहुत पुरस्कार लगता, मतलब कभी कभी तो वो बहुत अच्छे मूड में होती, मगर उसकी आंखें मुसलसल किसी सोच में डूबी हुई लगती थी। अजीब सा दर्द होता था। मैं ठीक हूँ मीराल, तुम फिक्र ना करो। और सॉरी, मेरी वजह से तुम भी फंक्शन एंजॉय नहीं कर सकी। अरे नहीं, कैसी बातें करती हो, मैं बस थक गई थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली। रात गए तक फंक्शन चला, खूब हल्ला गुल्ला किया सबने। फिर बाकायदा मीर शाह के कहने पर जुरेज लोगों ने महफिल बर्खास्त की। मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? वैसे ही टाइम नहीं मिला। इधर उधर की भाग दौड़ में लापरवाही से कपड़े हैंगर में डालते हुए वो बोली। जुरेज बिना कुछ कहे उठकर बाहर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो मेहंदी की कौन थामे हुए था। मिनल जो ज्वेलरी वगैरह समेट रही थी, अचानक उसके हाथ पकड़ने पर घबरा सी गए। बैठो। उसको बेड पर अपने सामने बिठाकर उसकी हथेलियां अपने सामने फैलाई। लगानी तो मुझे नहीं आती, मगर फिर भी लगा रहा हूँ। उसकी हथेली पर बहुत कोशिश के बाद 2-3 टेढ़े मेढ़े से फूल बनाने में वो कामयाब हो गया था। साथ एक छोटा सा दिल बनाया और साइड पर बहुत मुश्किल से उसने मिनल सुरेश शाह लिखा। अपने नाम की मेहंदी मैंने खुद लगाई है तुम्हें, और इसके साथ ही आज से तुम्हें खुद पर सारे इख्तियारात देता हूँ। तुम आज से सुरेश शाह की ज़िंदगी में हर स्याह सफ़ेद की बिना किसी शिरकत गैरे के मालकन हो। तुम हर हक रखती हो इस दिल पर, इस दिल की, इस जिस्म की मालिक हो तुम। बहुत से शिकवे हैं तुम्हें मुझसे, जानता हूँ मैं, बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। मैं ये भी मानता हूँ तुम जो चाहे सज़ा दे लो, मगर दूर मत जाया करो, बस मेरे पास रहा करो। मत बोलो मेरे साथ, लड़ झगड़ लो, मगर मेरी नज़रों के सामने रहो। वक्त से गिले शिकवे लाख कर लें, मगर तकदीर को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। ये मुझे देर से समझ आया। मैंने तुम्हारी ज़ात की नफ़ी की, अलल एलान तुम्हें रिजेक्ट किया। उसके लिए मैं इंशाल्लाह हर तरह से अजाला करने की भी कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि अभी के अभी सब भूल जाओ, या ये कि मैंने सॉरी कर ली तो सब ठीक हो जाना चाहिए। तुम टाइम लो जितना दिल करे, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करो कि बुरी यादों को हटाकर वहाँ कुछ अच्छी यादें भर दो। ये हरगिज़ आसान नहीं, मगर तुम कोशिश करोगी तो यकीनन ये मुमकिन हो जाएगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर थोड़ा सा खुद गर्ज भी हूँ कि तुम्हें अपने ही साथ देखना चाहता हूँ। मेरी ज़ात में बहुत सी खामियां मिलेंगी तुम्हें, मगर तुम सुधार पैदा करने की कोशिश करोगी तो ठीक कर लोगी। बहुत खला है, इसे भर दो। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, तुम जब तक चाहो मैं मुंतज़िर रहूँगा। सड़क के एक किनारे पर तुम चलो तो दूसरे किनारे पर मैं सदियाँ तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, अगर तुम ये यकीन दहानी कराओ कि रास्ते के इख्तिताम पर हम मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि नहीं नहीं करते मैं कब तुम्हारे वजूद का इस कदर आदी हो गया। मेरा दिल जाने किस लम्हे मुझे दगा दे गया, मुझे खबर ही ना हो सकी, और तुम मेरे वजूद पर, मेरे दिल पर काबिज़ हो गई। या शायद तुम हमेशा से मौजूद थी, मैं ही अना का मारा अपने अंदर झांक नहीं पाया। आसान नहीं था एक जायज़ रिश्ता होते हुए भी तुमसे दूर रहना, वो भी इस सूरत में जब हुस्न ऐसा दो आतिश हो। मगर मैं दोहरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, और ना तुमसे तुम्हारा औरत होने का वक़ार छीनना चाहता था कि तुम्हारी मोहब्बत को कबूल ना करूं और तुम्हारे जिस्म पर हक जताऊं। मगर अब तुम लाजिम व मलजूम हो जुरेश शाह के लिए, अधूरा है तुम्हारा जुरेश शाह। अब तुम चाहो तो मुकम्मल कर दो, कुछ देखने मत दो, कहीं जाने मत दो, खुद में उलझा लो, अपना बना लो।
सारी उलझनें सुलझ गई थी। वो बोल रहा था, वो उसे देख रही थी। आंसू थे कि आज रुकने पर रजामंद न थे। उसने बरसों इंतजार किया था कि वो कभी तो माइल बकरम हो, कभी तो कुछ लफ्ज़ उसके लबों से मिन्हल के लिए अदा हों, और आज सारे किस्से उसी की ज़ात से वाबस्ता निकले। आज वो सुरखरू थी, अपना आप हल्का फुल्का सा लग रहा था। तुम यकीन कर लो मिन्हल कि कोई नहीं यहाँ, सिर्फ तुम हो। यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर तक, अंदर बाहर, हर सू तुम हो। मैं ईमान लाया तुम्हारे जज्बे की सदाकत पर। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल और मेरा कमरा तुम्हारे वजूद से हरदम आबाद रहे, मगर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये भी उतना ही ज़रूरी है कि तुम क्या चाहती हो। और ये फ़ैसला तुम आराम से पुरसकून होकर करना, कोई जल्दी नहीं, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं। मगर ये जो तुम्हारी खिदमत खल्क का भूख सवार है ना तुम्हारे सर पर, ये मुझे काबिल कबूल नहीं। दोबारा ये कहीं किसी के साथ रहने वाले सीन नहीं होंगे, वरना कसम से मैं उठा कर ले आऊँगा। सारी सारी रात उल्लुओं की तरह मुझसे नहीं जागा जाता। उसको खुद से लगाते उसके बालों में मुंह छुपाते बोला, हाय अल्लाह मेरी मेहंदी। वो हड़बड़ा गई थी एकदम से। मैं और लगा दूंगा। उसके बालों पर चेहरा रगड़ते वो गहरे सांस लेकर दिल फरेब सी महक अपने अंदर उतारते बोला, तुम अपने आप में एक कयामत हो मिन्हल सुरेश शाह, और तुम्हारी बेखबरियां मेरे अंदर कैसी कैसी कयामतें बर्पा कर देती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। मगर अब मैं ज़्यादा देर तक खुद को नहीं रोक पाऊंगा। जिस दिल में मैं रहता हूँ, उस वजूद के पूर पूर को अपने लम से महकाना चाहता हूँ। तुम छुपाना चाहोगी मगर छुपा नहीं पाओगी। मैं इस कदर तुम्हें खुद में समा लूँगा कि तुम्हारे वजूद से आती मेरे वजूद की खुशबू से कोई भी समझ जाएगा कि तुम सुरेश शाह से कितना करीब हो, और सुरेश शाह को तुम पर कितना इख्तियार। उसकी जानलेवा सरगोशियाँ मिन्हल का हलक तक खुश्क कर गई। उसकी सांसें जैसे थमने लगी थी। वो उस पर यह भी भूल चुकी थी कि उसका मेहंदी वाला हाथ जुरेज की शर्ट को कैसे मुट्ठी में भींचे हुए। जुरेज नो, वो अपनी पागल होती धड़कनों के शोर से जबरदस्त थी। यस आई नो। अभी इंतजार के कठिन मराहिल तय करने, तब तक के लिए कुछ ज्यादा राह तो दें। शहर का मशहूर मारूफ और महंगा तरीन मैरिज हॉल उस वक्त खचाखच लोगों से भरा था। अच्छी खासी गैदरिंग थी जिनमें उनके रिश्तेदारों के अलावा कसीर तादाद उनके हल्का अहबाब की थी, जिनमें तकरीबन हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देखे जा सकते थे। वो सब सुबह ही फार्म हाउस पहुंच चुके थे। घर के बड़े तो मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पहले ही जा चुके थे, जबकि उन्हें कुछ देर बाद उन्हें मैरिज हॉल पहुंचना था। ईशल और मिराल को ब्यूटिशियंस तैयार कर रही थी, जबकि उरद शेर और मोमिन शाह रेडी थे। बस उनके फ्री होने का वेट हो रहा था। कितना टाइम लगेगा अभी? मोमिन ने अपनी घड़ी देखते हुए मिनल की तरफ देखा, जो उनकी हालत को देखकर मुसलसल आते जाते मुस्कुरा रही थी। सब्र का फल मीठा होता है भाई, ज़्यादा मीठा हो जाए तो कीड़े भी पड़ जाते हैं। तुम हमारा कच्चा पका फल ही हमारे हवाले कर दो, एहसान होगा तुम्हारा हम पर। उरद शेर को इंतज़ार से सख्त चिढ़ थी। भाई इतना स्पेशल डे है, उन्हें ढंग से तैयार तो होने दें। आप दोनों तो हथेली पर सरसों जमा रहे हैं। तुम्हारा वो मस्करा शोर कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें उसके हवाले करूं? तुम जो यहाँ पहरेदार बनी बैठी हो ना, तुम्हें तो आके संभाले वो एहसान फरामोश लड़की। भूल गई तुम? वो जिस दिन गधा रस्से तुड़वा तुड़वा के भाग रहा था, तब हम ही थे जिन्होंने उसे समझाया मनाया था शादी के लिए। तोबा है भाई, मैं देख कर बताती हूँ कि आप दोनों की मोहतरमाएं तैयार हो गई हैं कि नहीं। अगर तुम ऐसा कर दो तो अल्लाह तुम्हारे शोहर को अक्ल दे। इससे ज़्यादा अच्छी दुआ तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती। वैसे आपको शायद अपनी मिसेस को लेकर नहीं जाना। भले भाई, ये तो इस ढीठ के साथ रहते रहते तड़ियाँ लगाना भी सीख गई। उड़द शेर भाई, मैं सच में अंदर जाके ईशल से शिकायत कर दूंगी। ऐसा जुल्म मत करना, वरना उसका पता नहीं कोई कब क्या कर दे। ये शादी बिना किसी ड्रामे के खैरियत से गुजर जाए, मैं तो शुक्राने के नवाफिल अदा करूंगा, वरना तो हर पल डर लगा रहता है कि कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। इतना डरने लगे हैं आप ईशल से? मजबूरी है, डरना तो पड़ेगा भाई, शोहर बेचारों का यही तो एक काम है। वो बात का असर ज़ाहिर करने को हल्के फुल्के अंदाज में बोला, फिर अल्लाह अल्लाह करके ब्यूटिशियंस बाहर आए। दिल में कोई हसरत नहीं बची थी। उसके सारे अरमान यूं पल में पूरे हुए थे, मगर कभी कभार लगता था कि ये जो सब हो रहा है, ये सब खत्म होगा तो ज़्यादा तकलीफ दे होगा। उसका पूर पूर सजाया गया था, रिवायती दुल्हनों का सा अंदाज दिया गया था। भारी जेवरात का बोझ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सुर्ख भारी जरतार आंचल, जदीद तराश खराश का लहंगा, हाथों पर बाजुओं तक लगी मेहंदी, अपने ही वजूद उसे पराया लग रहा था। कदावर आईने में वो अपना अक्स देखकर खुद हैरान थी। कैसा रूप आया था, कैसा सिंगार कराया गया था उसका। उस साहिर के हवाले से उसे सजाया गया था, उसके नाम से पूरा वजूद महक रहा था उसका। मगर फिर भी कसक थी कि किस लिए था ये सब, किस हैसियत से था, किस ताल्लुक से था। आईने में खुद को देखती वो हर जाविये से सोच रही थी,
कैसे तूफान उठ रहे थे अंदर। कयामत का मंजर था, रूह तक भूचाल था। मगर वो साकित थी। ब्यूटिशियन बाहर जा चुकी थी कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने यकीन करने को आईने में देखते बाकायदा अपने चेहरे को छुआ। उसी पल आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। आने वाले ने कदम अंदर रखे। उसका दिल यकबारगी धड़का, मगर वो ना तो पलटी ना सिमत बदली। एक अजीब सी कैफियत थी जिसको ना बयान कर पा रही थी ना समझ पा रही थी। अनोखा सा एहसास था। आने वाला भी वहीं साकित रह गया। उसकी तरफ से पुश्त किए खड़ी थी, मगर सामने आईने में उसका चेहरा वाज़ेह दिख रहा था। उसकी नज़रों का जाविया वहीं जमकर रह गया। दिल पे काबू हुआ था उसका। एक पल को अंदर एक मखसूस सी हलचल हुई। पहली बार कुछ ख्वाहिशों ने सर उठाया मोमिन शाह के दिल में। वो भले पीछे कुछ फासले पर खड़ा था, मगर उसका चेहरा जाने क्यों जलने लगा। धड़कनों में कयामत का शोर था। उस पल वो कोशिश के बावजूद खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। लम्हे थमने लगे। खामोशी तवील हुई। दोनों के दिल एक साथ हुए थे उस पर। ध्यान बटाने को वो कन्फ्यूज सी यूं ही अपना दुपट्टा ठीक करने लगी तो गंभीर खामोशी में चूड़ियों की मध्यम सा रक्स सारे कमरे में सुनाई दिया। फिर हिम्मत करके वो उसकी तरफ पलटी तो उसकी सिचुएशन को समझता मुलायमत से मुस्कुराया, जैसे उसका हौसला बढ़ाया। कैसी लग रही हूँ मैं? उसने अपनी खिजालत मिटाने को सही की। उसने पुरशौक निगाहों से सरता पैर निगाह दौड़ाई। पसंदीदगी का वाज़ेह तासुर उभरा। बहुत अच्छी लग रही हैं और काफ़ी चेंज भी। उसने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी हैवी ज्वेलरी और इतना भारी जोड़ा पहना है, और इतना मेकअप किया है। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं किसी मुगलिया दौर में आ गई हूँ। ऐसा अक्सर ड्रामों में या मैगज़ीन्स में देखा था। यूँ लग रहा किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ मैं। आप यकीन करें, जोड़े का वज़न मुझसे ज़्यादा है। वो अपनी चूड़ियों से छेड़छाड़ करती मध्यम सी मुस्कुराहट लिए अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी। उसने एक भरपूर निगाह दोबारा से उसके संवरे रूप पर डाली। ये सब उसके लिए था। सारी तैयारी उसके नाम से मंसूब थी। इस ताल्लुक़ के बाइस था जो उनके दरमियान बन चुका था, जो सिर्फ एग्रीमेंट था, एक कागजी ताल्लुक़। उसने आहिस्ता से जाविया बदला निगाहों का। मगर फिर भी आप अच्छी लग रही हैं। लहजे में सच्चाई की झलक वाज़ेह थी। वो चुप सी हो गई। उसके निगाह बदलने पर शायद वो भी समझ गई थी। आपका शुक्रिया, वो एहसानमंदी से बोला। आप फॉर्मल मत हुआ करें प्लीज़, वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने फ़ौरन टॉपिक बदल दिया। आप फॉर्मल मत हुआ करें प्लीज़, वैसे आप भी अच्छे लग रहे हैं। उसने फ़ौरन टॉपिक बदल दिया। वो भी उस वक्त रिवायती तौर तरीके के मुताबिक से शेरवानी पहने वाकई हैंडसम लग रहा था। हालांकि शेरवानी के साथ बहुत स्टाइलिश सी पगड़ी भी थी, मगर उरद शेर किसी तो राज़ी ना हुआ। ना उसने खुद पगड़ी ली, ना मोमिन को लेने दी। वो अपने बालों को लेकर काफ़ी कॉन्शियस था, बल्कि उसे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती थी। इसलिए वो अपना हेयर स्टाइल ख़राब नहीं करना चाहता था, और उसके ख्याल में मोमिन भी ऐसे ही डिसेंट लग रहा था ज़्यादा। और चूँकि सब वो अपनी पसंद से करवा रहा था, तो मोमिन की क्या मजाल कि वो चूँ भी करे। यार, ये उरद शेर और जुरेज लोगों की मेहरबानी है बस। मेरे ख्याल में हमें बाहर चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें लेने आ जाए। उरद शेर बेजार हुआ पड़ा है इस मुसलसल इंतज़ार से। वो यकदम ही परेशान हो गई। जाने क्यों इस तरह सबके सामने जाने ने उसे शर्म आ रही थी। वो उसकी मुश्किल को जान गया, इसलिए एक कदम मज़ीद उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। उसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। उसने घबरा कर उसको देखा। चले, वो उसका मुंतज़िर था। उसने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ कदम आगे बढ़ाया, उस राह पर जहाँ वो उसका हम कदम था। वक्ती शादी, कागजी शादी, वक्ती साथ, वक्ती हम सफ़र, सब आर्जी था, पहले से तयशुदा था। जहाँ से वापस पलटना था, एक दिन राहें अलग होनी थी जहाँ। मगर फिर भी वो चल रही थी। या तो आपने उधम मचाया हुआ था, या अब आप यहीं बुत बने खड़े हैं। अब जाएं भी। मिनल अपना क्लच वगैरह लेकर वापस आई तो उसको किसी सोच में गुम पाया। हाँ, तुम ऐसा करो, ईशल को लेकर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो अंदर जाना नहीं चाहता था। आप खुद ले आएँ। मैं तो राह की रुकावट थी ना, अब मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं मुझे लेने। मिनल, तुम कितनी बुरी बहन हो। उस डफर के साथ रह रहकर तुम भी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो गई हो। मेरी तारीफ़ करने का कोई मौका तुम हाथ से मत जाने देना औरत शेर। जुरेज उसका डफर सुन चुका था। कौन सी तारीफ़ें? औरत शेर को उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगा। यही गधा, ढीठ, डफर वगैरह वगैरह। तुम दिमाग चूस हो सुरेश। अपनी चलाको मासी बीवी को लो और निकलो यहाँ से। दफ़ा हो दोबारा तुम मेरी बीवी से कोई हेल्प मांगना और फिर तुम करके दिखाओ इनकी सेटिंग। हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहा है ये बदलिहाज बेअदब गुस्ताख लड़का। तुम्हारे अदब की ऐसी की तैसी मैं 1 मिनट में करके रख दूंगा। अगर यहाँ से शक्ल ना गुम की तुमने अपनी तो तुम इसी लायक हो। देखना, जब बीवी धक्के देकर कमरे से बाहर करेगी ना, तो फिर मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मोमिन तो आज खुद बिजी होगा ना। अल्लाह मुझे सब्र दे। वो मज़ीद उसके साथ बहस करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, सो सर झटकता आगे बढ़ गया। उसके सिलेक्ट किए हुए फुल मैरून कलर के लहंगा चोली में वो तलाई जेवरात पहने,
ब्यूटिशियन के माहिराना हाथों से मजीद तराशे नैन, नग और आंखें जो हुस्न व मलाल की हल्की सी सुर्खी लिए हुए थी। काश कि उनके दरमियान कभी इतने देरीना ताल्लुकात रहे होते तो वो उसे बताता कि वो उस वक्त सरता पैर सजी संवरी कितनी हसीन लग रही है। पहली बार उरद शेर को नज़र हटाने में मुश्किल का सामना हुआ, वरना कभी भी ना निकाह से पहले ना निकाह के बाद उसने कभी नज़र भरकर उसे देखा था। वो जाने उसकी कमरे में मौजूदगी से वाकई बेखबर थी या पोज कर रही थी, मगर जो भी था उस पर वो कमाल हिम्मत का मुजाहिरा करते अपनी पोजीशन बरकरार रखे उसी जाविये पर बैठी रही थी। वो कुछ भी कहकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था, वरना उसके हुस्न की नज़र को एक आधा जुमला ज़रूर कहता। इसीलिए खामोशी से आगे बढ़कर उसके सामने हाथ फैलाया। चलें,